बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काश्तकार भाई? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ज़बरदस्त यूरिया का हमने किस तरह इस्तेमाल करना है अपनी फसल के अंदर। आमतौर पर हमारे काश्तकार भाई ये तीन तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं अपनी गंदम में यूरिया को इस्तेमाल करते वक्त। या तो फिर वो किसी ड्रम के अंदर यूरिया को मिक्स कर देती हैं और पानी के साथ फ्लड कर देती हैं, या फिर वो पानी लगाने से पहले छट्टा लगा देती हैं, उसके बाद पानी लगा देती हैं, या फिर पहले पानी लगा देती हैं और उसके फ़ौरन बाद ही छट्टा कर देते हैं। तो ज़बरदस्त यूरिया जो है, इसमें आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ जिसके बाद आपको समझने में आसानी होगी कि हमने किस तरह अपनी फसल के अंदर ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग क्योंकि ज़बरदस्त यूरिया के साथ साथ 42% ज़बरदस्त यूरिया में नाइट्रोजन होती है और 1% इसमें जो होती है वो है बायो एक्टिव जिंक होती है। इनके बायो एक्टिव जिंक से मुराद ये है कि हर पौधे के लिए मुहैया होती है और इसके ऊपर जरासीम होते हैं जो कि बहुत से एक्टिव होते हैं और हमारे जो फसल में बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं जिंक मुहैया करने में। अगर आप लोग दूसरी अलहदा जिंक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी जो pH लेवल है बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह जो हमारी जिंक है अगर आप लोग अलहदा यूरिया से इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारी ज़मीन में पड़ी रह जाती है, लेकिन हमारे जो पौधे होते हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ज़बरदस्त यूरिया में जो जिंक दिया गया होता है बायो एक्टिव जिंक होता है, इसको हमारा पौधा बआसानी उठा लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे को हमारी फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप लोग ज़बरदस्त यूरिया को मीन के किसी भी ड्रम के अंदर उसको मिक्स कर लेते हैं तो उससे आपको क्या होगा, एक तो जो आपका है यूरिया नाइट्रोजन आपके पौधे को पूरी मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। जिंक भी आपके पौधे को पूरा मिलेगा, लेकिन जो मकसद था इनके बायो एक्टिव जो जरासीम लगाए गए होते हैं हर दाने के ऊपर, हर नाइट्रोजनी दाने के ऊपर, वो आपके पौधे को प्लांट्स को नहीं मिल पाएंगे, इसलिए जो आपको है उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। जब हम लोग दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, मीन के पहले छटा कर देते हैं, उसके बाद हम लोगों ने अपनी फसल को पानी लगाते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है, क्योंकि जिस टाइम आप लोग छट्टा करेंगे उसके बाद पानी लगाएंगे तो जितना भी यूरिया होगा वो आपकी फसल को मिल जाएगा, बायो एक्टिव जिंक भी मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपको 1 से 2 दिन के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा, मेरी फसल लश्करीन हो गई है, इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे तरीक़ेकार के ऊपर। वो ये होता है कि हमने पहले पानी लगा देते हैं, उसके फ़ौरन बाद जिस टाइम हमारा पाँव मीन के ज़मीन में धंस रहा होता है, इतना बदतर होता है ज़मीन में, जिस टाइम हम उस टाइम उसको छट्टा करते हैं, तो उस तरीके से जो हमारा होता है, अगर सादा यूरिया है वो तो उसी टाइम उसके अंदर जज़ब हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर ज़बरदस्त यूरिया के ऊपर क्योंकि जिंक बायो एक्टिव जिंक की कोटिंग की होती है, तो इस तरह इसका जो असर होता है वो ऐसा ऐसा होता है। और आप बात हमारे काश्तकार भाई तो ये भी कह रहे होते हैं कि मैंने ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल किया लेकिन उसका खातिर खा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन इसका रिजल्ट आपको 7 से 8 दिन के बाद नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की होती है, ये ऐसा ऐसा ज़मीन में जज़ब होता है और जैसे जैसे जज़ब होता जाता है आपके पौधे को इसका फ़ायदा होता जाता है। तो अगर इसी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजिम पूछिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है पहुँच जाते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।